संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के झूठे दावों और आतंकवाद के समर्थन की पोल भारत ने दुनिया के सामने खोल दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को शरण देता रहा है और आतंकवाद के महिमा मंडन से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता। भारत ने ओसामा बिन लादेन के उदाहरण और हालिया ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तानी सेना और राजनीतिक अधिकारी आतंकियों को सम्मान देते हैं। वहीं भारत ने कहा कि सभी विवादों का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से होगा और आतंकवाद की किसी भी रूप और उसके प्रायोजकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावों को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और अपने मंच से झूठ फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर और मुरीदकी में मारे गए आतंकियों की तस्वीरें पेश कर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को शरण देकर दुनिया को धोखा दिया है। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. भारत के प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे नाटकीय और झूठे दावे तथ्यों को नहीं छुपा सकते। उन्होंने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि जो देश दशकों से आतंकी शिविर चला रहा है, आज भी आतंकवाद के लिए बहाने बना रहा है। भारत ने ओसामा बिन लादेन के छिपाए जाने का हवाला देकर पाकिस्तान की छिपी साजिश को उजागर कर दिया। Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. भारत ने पाकिस्तान से सभी आतंकवादी शिविर बंद करने और आतंकियों को भारत को सौंपने की मांग की है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान सभी विवादों का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से होगा, किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। इसी के साथ भारत ने संदेश दिया कि आतंकवाद और उसके प्रायोजकों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक अधिकारी आतंकियों को सम्मान देते हैं, जिससे उनके शासन की दिशा स्पष्ट होती है। भारत ने मई की घटनाओं का हवाला दिया कि पाकिस्तान ने 9 मई तक धमकियां दी, लेकिन 10 मई को युद्ध विराम की भीख मांगी। भारत ने दुनिया को बताया कि उसकी कार्रवाई से कई पाकिस्तानी हवाई अड्डे तबाह हुए हैं, जिससे आतंकवाद के सपोर्टर्स की पोल खुल गई है। A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible.
If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की शांति की दलीलों पर कटाक्ष किया और कहा कि अगर पाकिस्तान ईमानदार है तो उसे तुरंत आतंकवादी शिविरों को बंद करना चाहिए। इसी के साथ भारत ने साफ कर दिया कि परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संदेश को दुनिया के सामने रखा गया, जिससे साफ हो गया कि भारत अपने क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह गंभीर है। The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के माध्यम से पहलगाम हमले पर झूठे आरोप लगाए थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसका पर्दाफाश किया और कहा कि सीमा पार से घुसपैठ के सबूत मिले हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है और इसे महिमा मंडित करने की कोशिश बेकार है। वहीं विश्व मंच पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को मजबूती से पेश किया। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। दुनिया के सामने साफ किया गया कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है और किसी भी बहाने से इसे छुपाया नहीं जा सकता। वहीं भारत ने आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स को साफ संदेश दिया है कि भारत की तरफ से जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। भारत का ये रुख न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी विश्वसनीयता के लिए निर्णायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको बता दें कि देश ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और परमाणु ब्लैकमेलिंग या धमकियों के आगे भारत नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को दी गई संरक्षण और सम्मान के उदाहरणों का हवाला देते हुए भारत ने वैश्विक समुदाय को संदेश दे दिया है कि आतंकवाद और उसके सपोर्टर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तानी दावों को भी नकारा और कहा कि यदि पाकिस्तान वाकई ईमानदार है तो उसे सभी आतंकी शिविर बंद कर देने चाहिए।